मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने YouTube वीडियो का टॉपिक चुना है वो टॉपिक का नाम है हाउ टू मोटिवेट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को मारते हैं, बच्चों को कम नंबर आने में बिगड़ते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि जिंदगी में ये करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, वैसा ना करो। पर एक समय पे आ जाता है कि वो कुछ कम नंबर ले आते हैं या किसी में फेल हो जाते हैं, वो क्विट करना चाहते हैं या आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो जिंदगी की लड़ाई में कभी कभी हार मान जाते हैं और कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उनको पसंद नहीं होता, जो हमने कभी सोचा नहीं होता। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि हाउ टू मोटिवेट योर चाइल्ड। हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें ताकि वो एक मजबूत आदमी बने, ताकि वो एक योद्धा बने, ताकि वो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहे, चाहे कम नंबर आए चाहे ज्यादा नंबर आए। जिंदगी की सारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए एक बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाता है, आज मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा। दौड़ेंगे ना तो रेस में हमारे साथ बहुत सारे लोग दौड़ेंगे। कुछ लोग जब दौड़ते हैं रेस में, हम आपने देखा होगा, कुछ लोग रेस में दौड़ते हैं, 50 लोग दौड़ते हैं और 30 लोग समझ जाते हैं कि अब मैं हारने वाला हूं, तो अपना स्पीड कम कर लेते हैं और वो हार जाते हैं। फिर जो 20 लोग बचते हैं वो भी दौड़ते हैं, वो देखते हैं कि अब मैं तीसरा आने वाला हूँ, चौथा आने वाला थे, तो अगर उनको लगता है कि मेरा नंबर 10th आने वाला है, वो क्विट कर जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं तीसरे चौथे नंबर पे आते आते हार मान जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि पिता बोलते हैं, अरे रुक क्यों गए, चौथा ही तो आया है, एक दिन पहला भी आएगा, क्योंकि तुमने 50 लड़कों को क्रॉस किया है। तुमने 50 लड़कों को, तुम आज वो उन 50 लड़कों में एक लड़के को जो चौथे नंबर पे आया है। तो कभी निराश नहीं होते, चौथा ही तो आया है, जरूर तीसरा आएगा। लेट प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे और चौथा से हम कभी पहले नंबर पे आएंगे। तो ऐसे ही जिंदगी है, जो हमारे बच्चे को हम एम्बिशन बना देते हैं और बच्चे को हम एक वो दे देते हैं कि नहीं, तुमको यही एम को पूरा करना है, तुमको फर्स्ट नंबर लाना है, तुमको सेकंड लाना है, तुमको ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुमको वो कॉलेज में एडमिशन। और किसी कारण हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा नंबर भी लाते हैं, हम बोलते हैं अरे थोड़ा चूक गया, थोड़ा और नंबर आया तुम्हारा एडमिशन हो जाता, तो थोड़ा और नंबर आता तो ऐसे हो जाता, तुम्हारा और नंबर आता तो कुछ अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता, तुम्हारा और नंबर होता तो बस तुम्हारा इसमें हो जाता। लेकिन हमने कभी उनके मेहनत को कभी मोटिवेट किया है क्या? कभी हम उनके मेहनत को कभी मोटिवेट नहीं करते, उनको हमेशा ताने मारते हैं, उनको हमेशा उनका जो मेहनत होता है ना तो कभी अप्रिशिएट नहीं करते, उसको हमेशा कहते हैं अरे थोड़ा और नंबर लाना चाहिए था, उनका बेटा देखो कैसे है, इसका बेटा देखो कैसे। बट कभी आपने बच्चे को मोटिवेट किया है? क्योंकि आपको पता है आप तो 50-60 भी नहीं लाते थे, तो भी आपकी जिंदगी कट गई। आज एक सफल व्यक्ति हो, वो तो 70, 80, 90 तक ले आता है, बस 2-4% के लिए तो रह जाता है। तो उसको बताना है कि बस आप टॉप के 3 बच्चे हो, टॉप का चौथा बच्चे हो, बाकी तो आपके ऊपर 3 ही हैं, बस अगले साल देखना, यू शुड कंप्लीट योर एम एंड आप यू बिकम द चैंपियन। तो बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, हर लड़ाई लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। और क्या है कि जब बच्चे गिरते हैं ना तो पिता ही उनको थामते हैं, उनका उंगली जब आपने थामा है तो उनको लड़ाई भी आपको ही जिताना है। तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करने के लिए तैयार रखें, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रखें कि क्या हुआ, कठिन है, हो सकता आज कंपटीशन का दौर है, आज हर एक फील्ड में कंपटीशन है। पहले हम 50, 60, 70 लाने भी अच्छे कॉलेज में चले जाया करते थे, आज 92, 93 कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो क्या कॉलेज में एडमिशन लेना ही जरूरी है कि एक सफल व्यक्ति बनना जरूरी है? तो उनको बताना है कि कॉलेज में एडमिशन लेना को नहीं, पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं होता, पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है और हम कम कॉलेज में जाके, छोटे कॉलेज में जाके भी नंबर 1 बन सकते हैं। एक बार कम हुए तो क्या हुआ, अगली बार हम ज्यादा नंबर लाएंगे और टॉप करेंगे और हम छोटे कॉलेज का नाम बढ़ाएंगे। आपने देखा है कि बच्चे बड़े कॉलेज या अच्छे स्कूल पढ़ने वाले ही टॉपर नहीं बनते, छोटे कॉलेज में, गांव में भी रहने वाले लोग टॉपर बनते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना है कि तुम्हारे पास जो है ना वो बहुत है, तुम्हारे पास जो है ना भगवान ने दिया बहुत है, तुमको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम खुद में तो तुम एक शक्ति हो, खुद में तुम एक पावर हो, अपने आप को पहचानो। क्यों रुके हो, क्यों अपने आप को डरते हो लोगों से कि नहीं ऐसा होगा, अरे पापा ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा नंबर लाया है।
तो एक पापा जो होते हैं ना, या फैमिली के जो पेरेंट होते हैं, माँ और पिताजी, तो एक बहुत बड़े मोटिवेटर की भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़े आइडल की भूमिका निभाते हैं, एक रोल मॉडल की भूमिका में आना है उनको, एक मोटिवेटर की भूमिका। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं ना तो मोटिवेट का, तो हम कैसे मोटिवेट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हमारा मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब हमारे मोटिवेटर ही हमारे साथ है, जब बच्चों के मोटिवेटर उनके साथ होते हैं, उनके पिता, उनकी माताएं जब उनको मोटिवेट होती हैं, तो बच्चों को कोई नहीं रोक सकता जिंदगी की लड़ाई जीतने से। तो हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनके पॉजिटिव बातें बोले, ना कि उनको बोले कि अरे तू तो फेल हो गया, अरे तू तो कम नंबर लिया है, मैंने सुबह इतने मेरे पैसे बर्बाद हुए। अरे बोले अरे मेरे पैसे तो सही जगह पे लग रहे हैं, मैं सही पेड़ लगा रहा हूँ, इसमें फल जरूर आएगा, एक दिन तुम करके गुजर जाओगे, एक दिन तुम करोगे। हो सकता है थोड़ा स्पीड कम है तुम्हारा, लेकिन मुझे तुम्हारे निरंतर तुम जो निरंतरता है, तुम्हारी जो प्रैक्टिस है, तुम्हारी कंटिन्यूटी है, उस पर मुझे घमंड है, और एक दिन तुम करके दिखाओगे। तो हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको कभी डीमोटिवेट नहीं करें। क्या है कि फैमिली में ही, परिवार में ही पेरेंट जो होता है ना, वो बच्चों की परवरिश का मेन पिलर होता है। अगर वो पिलर ही जब ढहने लगे, वो पिलर ही जब गुस्से में आ जाए, वो पिलर ही जब बच्चों को डीमोटिवेट करता है ना, तो बच्चा को असफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी तो असफलता पक्की है। बट वो पिलर हमें अगर मजबूत है, वो पिलर में अगर दम है, अगर पेरेंट पॉजिटिव है तो बच्चे को भी मोटिवेट करेगा, जब पेरेंट मोटिवेट है तो बच्चे को भी मोटिवेट करेगा, और बच्चे को हमेशा मोटिवेट करे, उनको लड़ाई लड़ने के लिए सिखाए। हार जीत तो लगी होती है, आज उनको बताए कि कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा खिलाड़ी है, कौन ऐसा पढ़ने में स्कॉलर साइंटिस्ट है कि वो फेल नहीं हुआ होगा, कौन वो खिलाड़ी है जिसको चोट नहीं लगी होगी, कौन वो खिलाड़ी है जो जीरो पे आउट नहीं होगा। क्योंकि सबके लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, और अगर ज्यादा ही डाउन हो रहा है तो एक दिन अप भी होगा। हो सकता है ये जो तुम्हारा जो कम नंबर आना है बस इसी साल भर होगा, अगले साल से तुम्हारा समय आने वाला है, तुम विजेता बनने वाले हो, और अपने आप को विजेता बनने के लिए तैयार करो, लड़ने के लिए तैयार करो, और अपने बच्चों को हमेशा लड़ने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए। क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका हिम्मत ही तो उसको ऊंचे दर्जे का व्यक्ति बनाएगा, आपका मोटिवेशन ही तो उसको एक परफेक्ट योद्धा बनाएगा, एक विनर बनाएगा, एक चैंपियन बनाएगा। तो अपने बच्चों को चैंपियन बनाने के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, महंगे ट्यूशन, महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, एक पॉजिटिव मोटिवेट की जरूरत पड़ती है। वो पेरेंट जो होते हैं, वो माता पिता बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको योद्धा बना सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन बहुत जरूरत है। क्योंकि वो जब गिरेगा ना, उसको एक मोटिवेटर की जरूरत पड़ेगी। तो बार बार तो बच्चे को उठा के लेके आप मोटिवेटर के पास नहीं जाओगे ना, तो खुद आप अपने बच्चों के मोटिवेटर बने, उसको सिखाएं कि लड़ाई कैसी जीती जाती है, निरंतरता कैसी लाती है, जिंदगी में संयम कैसे रहना चाहिए, क्विट नहीं करना बेटा, कभी क्विट नहीं करना, एक एम बनाना और एम के लिए लड़ते जाना। क्या पता है आपको यूट्यूबर बनना भी कितना कठिन है? इतने सारे यूट्यूबर है, लेकिन कुछ यूट्यूबर 50, 100, 70, 80 वीडियो पर क्विट कर जाते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। लेकिन जो यूट्यूबर निरंतर लगा रहता है, वीडियो पे वीडियो बनाते रहता है, अपनी क्वालिटी सुधारते रहता है, वो एक दिन नंबर 1 यूट्यूबर बनता है और वो सफल होता है। तो ऐसे ही पढ़ाई में हो या अपने काम में हो या खेल में हो, डांस में हो, कितनी बार गिरोगे, कितनी बार आवाजें खराब होगी, कितनी बार कुछ हो सकता है, कितनी बार आप ड्राइंग बना के मिटा दोगे, कितनी बार आप पेंटिंग बना के मिटा दोगे, लेकिन एक बार जब आप परफेक्ट बनाओगे ना, तो दुनिया नजरें मिलाएगी, दुनिया ताली बजाएगी और बोलेगी शाबाश, मेरे बेटे ने करके दिखाया। तो वो मोटिवेशन आपको बच्चे को आपको देना है, वो चीज आपके बच्चे में लाना है। क्योंकि ये मोटिवेटर जो होते हैं ना, वीडियो देखने से कोई मोटिवेट एक दिन के लिए या 15 मिनट के लिए हो पाता है, लेकिन जब उनके पास खुद उनके मोटिवेटर, उनके पापा होते हैं, उनकी मम्मी उनको मोटिवेट करती है, उनको लड़ाई लड़ने की सिखाती है, उनको पॉजिटिव बातें सिखाती है ना, तो वो बच्चों को जिंदगी की लड़ाई में जीतने से कोई नहीं सकता। तो ऐसे करें अपने बच्चों को मोटिवेट, हमेशा उनको पॉजिटिव भावना चीजें सिखाएं, उनको हमेशा उनके मन में पॉजिटिव भावना लाए, उनको कभी निग्लेक्ट नहीं करें, उनको कभी हीन भावना नहीं आने दे। हमेशा अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है, वो कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है, वो कैसे लोगों के साथ में बैठ रहा है। और हमेशा बच्चों को मोटिवेशन की कहानी सुनाए, हमेशा बच्चों को विजेताओं की कहानी सुनाए, उनको ऐसे ऐसे स्टोरी बताए कि लोगों ने जंग बहुत हारी है, लेकिन जिंदगी का अगर आप एक जंग जीत जाते हो ना, एक सक्सेस लाखों फेलियर को भुला देता है। तो ऐसे ही एक बार आप जब विजयी हो गए ना, तो कितने भी असफल हुए होंगे वो सारे लोग भूल जाते हैं। क्योंकि विजेता इतना बड़ा होगा, उसकी संख्या इतनी बड़ी होगी, उसका अमाउंट इतना बड़ा होगा
कि आपको लोग कोई बोलेगा नहीं यू आर फेलियर, क्योंकि फेलियर वो है जो लड़ता है। जो लड़ता ही नहीं है वो फेलियर कैसे हो सकता है। हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट करें और उनको ये नहीं बोले यू कांट डू इट, उनको बताना यू कैन डू इट। बच्चों को ये भावना रख, हमेशा पेरेंट बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये मैथ तुम्हारे बस की बात नहीं है। बच्चों को बदलना बोले और तुम कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है यू आर द बेस्ट गाय फॉर दिस। तुमने जो चीज अपनाया है उसमें नंबर 1 आने की उनके हमेशा प्रेरित करें। ऐसे करते हैं बच्चे को मोटिवेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि हाउ टू मोटिवेट योर चाइल्ड, तो प्लीज मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, उसको आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और एक अपना कमेंट जरूर लिखना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।